साइक्लो एल्कीन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन्स का क्या सीन है, ध्यान से देखो। साइक्लो एल्कीन्स का बहुत ही सिंपल केस है, क्या कि हमारे पास ये रिंग है और इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया। पहली बात तो मुझे बताओ, क्या 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में रिंग में डबल बॉन्ड पॉसिबल है? रिंग में डबल बॉन्ड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना। तो मैंने क्या बना, मैंने कहा मेरे पास ये प्रॉप है, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या बनेगा? साइक्लो प्रॉप फॉर 3 कार्बन्स और इन फॉर द डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? 1 2 3 साइक्लो प्रोपीन। ठीक है, अब मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, ऐसा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है मुझे बताओ। दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, सो विल हैव 1, विल हैव 2, दिस इज गोइंग टू बी 3। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3। सो इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज गोइंग टू बी, अब देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हमेशा याद रखो एल्कीन्स में नंबरिंग हम कभी भी 1 2 3 नहीं कर सकते। अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को प्रेफरेंस दी है, अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को प्रेफरेंस देके नंबर 1 किया है, तो वहाँ से डबल बॉन्ड चालू होगा और 2 पे डबल बॉन्ड खत्म होगा। 1 से डबल बॉन्ड चालू होगा और 2 पे डबल बॉन्ड खत्म होगा। 1 से डबल बॉन्ड चालू होगा और 2 पे डबल बॉन्ड खत्म होगा। तो नाम क्या बनेगा इसके अंदर? इसका नाम बनेगा साइक्लो, इसका नाम बनेगा साइक्लो प्रोपीन। और फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास आ जाएगा मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। गॉट द पॉइंट? ऐसे देखो, अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, तो यहाँ इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। गॉट द पॉइंट? अब बताओ इसकी नंबरिंग कैसे करोगे। अब तुम देखो, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को प्रेफरेंस देनी ही देनी है। क्यों प्रेफरेंस का मतलब कि भाई वो कंपाउंड प्रॉपर्टी ही किसकी शो कर रहा है? डबल बॉन्ड की। तो मैंने इसको नंबर 1 दिया, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नंबरिंग 1 से स्टार्ट करी, तो नंबरिंग हैज़ टू एंड, नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट तो आना चाहिए, लेकिन नंबरिंग हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन मेकिंग डबल बॉन्ड। जहाँ से डबल बॉन्ड चालू हुआ से वहाँ से लेके जहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हुआ, ऐसा। तो हम यहाँ से क्या बोले? तो 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। यू अंडरस्टैंड? सो द पॉइंट इज ये आ जाएगा, तो 1 2 और 3। गॉट द पॉइंट? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। दिस इज गोइंग टू बी 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। 2 3 1 नहीं कर सकते? नहीं नहीं, नो, लोएस्ट लोकेंट में डबल बॉन्ड हैज टू गेट नंबर 1। अगर पॉसिबिलिटी है तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना ही देना है। और अगर डबल बॉन्ड एक कार्बन को दे दिया, डबल बॉन्ड बनाने वाले एक कार्बन को तुमने 1 नंबर दे दिया, तो तुमको वहाँ से डबल बॉन्ड चालू करना है, तो 2 पे खत्म करना है। कंसेक्यूटिव नंबर्स पे डबल बॉन्ड चालू, मान लो तुमने डबल बॉन्ड 3 पे चालू करा कहीं पे, तो 4 पे खत्म करना है। कहीं पे डबल बॉन्ड 4 पे चालू किया तो 5 पे खत्म करना है। अब तुमने ऑप्शन है 1 देने का, तो तुम ऑब्वियसली अब आउट ऑफ द साइड चेन तुम डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो ये देखने में ऐसा लगा, तो दिस इज नॉट फॉलोइंग द रूल, बट दिस विल बी 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। अब इसकी बात करो, ये क्या आ जाएगा बताओ? ये क्या है? साइक्लो ब्यूटीन। दिस गोइंग टू बी व्हाट? साइक्लो ब्यूटीन, है ना। 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या? साइक्लो। और साइक्लो तो रिंग के लिए, ब्यूट फॉर 4 कार्बन और इन आ जाएगा। सही बात है, पक्का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे। अब डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना ही है, फिर 2 पे खत्म करना ही है, तो 3। तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 पे मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन। इन से पहले पोजीशन बतानी पड़ती है कि इन हम कहाँ से स्टार्ट होता वो मान रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग इट एट 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, हमने इसको ऊपर वाले में क्यों नहीं किया? बनी कर सकते, भूल गई होंगी, कर सकते। ठीक है, वैसे ऐसा माना जाता है कि कुछ नहीं लिख रहे हो तो 1 पे ही है, पर मैं स्पेसिफिकली बता दे रही हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे नंबरिंग शुरू करनी, तो ऑब्वियसली 1 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे। लेकिन इसमें देखो बेटर ऑप्शन क्या है, अगर 1 2 कर रही हूँ तो इसको क्लोरो को 3 मिल रहा है, ब्रोमो को 4 मिल रहा है। और अगर ब्रोमो हैज़ टू कम फर्स्ट, तो मैं ऐसे भी तो नंबरिंग कर सकती हूँ। क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ?
क्योंकि मुझे पता है कि ब्रोमो क्लोरो के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 3 + 4 7, 3 + 4 7. तो जब सम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कोशिश ऐसा करो कि जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसी को छोटा नंबर दे दो. और मेरे डबल बॉन्ड की नंबरिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. डबल बॉन्ड को भी नंबर 1 ही मिल जा रहा है. तो अब हम क्या लिख देंगे इसका नाम? हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 1 इन. ऑलराइट. और 3 पे आ जाएगा क्या? 3 शैल बी ब्रोमो and 4 shall be chloro cyclobute 1 ene. Is this part clear? Is this part clear? Got it? Is it clear? अब बताओ तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम ये तो कंफर्म है साइक्लोहेक्सीन है. यस और नो? और ईन है तो अपने को ईन वाले को डबल बॉन्ड सबसे पहला कार्बन देना ही पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस गोना बी? दिस इज गोना बी माय साइक्लोहेक्सीन. यस और नो? अब पॉइंट क्या है कि मैम यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 है तो हम किस तरह से नंबरिंग करें? भाई डबल बॉन्ड हैज टू गेट द फर्स्ट नंबर, राइट? ये इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन्स बाहर रह गए ना, तो दिस इज गोना बी इथाइल. और ये क्या है? मिथाइल. सो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 इज इथाइल एंड 1 इज मिथाइल. गॉट द पॉइंट? तो अब साइक्लोहेक्सीन का नाम कैसे करेंगे हम लोग बताओ? वी हैव टू एनीवे स्टार्ट. तो यहीं से शुरू कर दो. 1 2 3. इथाइल शुड कम फर्स्ट, तो उसका अल्फाबेटिकली छोटा नंबर दे दिया. 4 5 और 6. तो साइक्लोहेक्सीन हो गया. तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ? ये बन जाएगा 3 पे इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन. इज दिस पार्ट क्लियर? वेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर. एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ देख लो. अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर में हम क्या नेमिंग करेंगे? साइक्लोहेक्सीन तो नाम है ही मेन चेन का. लॉन्गेस्ट चेन है वो जिसमें मैक्सिमम कार्बन्स है. यस और नो? और 1 पे क्या है? मिथाइल. इट्स गोना बी 1 2 3 4 5 6. So this is going to be 1 cyclo. 1 मिथाइल साइक्लो. हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है. अच्छा, एन की हम पोजीशन क्यों नहीं बताते? क्योंकि हर जगह एन है. कहाँ कहाँ बताओगे? हर जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. एन की पोजीशन पूरे ग्रुप में कहीं इक्का दुक्का जगह होती है तो वो अपने को बताना पड़ता. सही बात है. तो जैसे 2 जगह पे जैसे 1 और 2 में दोनों लिखेंगे. हाँ ठीक है. इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताइए. इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट द पॉइंट? अब इसकी नॉमेनक्लेचर करो. 1,2 मिथाइल. 1,2 अब इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे. वी हैव टू गिव एल्कीन एनीवे द नंबर 1 पोजीशन. तो 1 2 3 4 5 6. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी होगी? तो ये बन गया मेरे पास क्या? ये बन गया साइक्लो हेक्सीन. ठीक है. ईन के लिए मैं ऑब्वियसली ये मान के चल रही हूँ कि हमने ईन को डबल 1 दे दिया, नहीं तो स्पेसिफिकली. तो ये देखा 1 2 डाई मिथाइल. एक जैसा ग्रुप 2 बार आ रहा है. सही बात है. अब बताओ यहाँ से नंबरिंग कौन सी बेटर है? 1 2 3 4 5 6. सही बात है. दिस इज अ बेटर नंबरिंग. तो ये बन जाएगा. अच्छा, घूम के अगर मैं नंबरिंग करती तो क्या कर सकती थी? 1 2 3 4 5 6. तो उसको 6 मिलता, तो लोएस्ट लोकेट नहीं होता. तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स बनी है ना. साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1. ठीक है. इसकी नेमिंग करो. यहाँ पे कोशिश ये करनी है 1 2 3 4 5 6. हाँ, तो 1 3 डाई मिथाइल. डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पे एक कार्बन है ना. तो ये क्या हो जाएगा अपना? साइक्लो हेक्स 1. तो 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1. इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? ठीक है. अब जैसे अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हाउ वुड यू नेम दिस स्ट्रक्चर? साइक्लोहेक्सीन तो है ही. 1,6 डाई मिथाइल. हाँ, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी तो डबल बॉन्ड पे ख़त्म करनी है.
नीचे वाले नंबर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते? तो 1 2 3 तो नहीं, फिर लास्ट में आएगा ना। क्यों नहीं कर सकते बताती ये double हूँ। bond क्योंकि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको, सॉरी, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटा नंबर मिल रहा है ना। जिधर मिथाइल लग रहा है भाई उसको भी तो सबसे नंबर 1 मिल रहा है। मैम यहाँ से 1 2 कर सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड को नंबर 1 यहाँ भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर 1 यहाँ मिल रहा है। तो हमने इसलिए इसको चूज़ किया और फिर यहाँ शुरू कर दिया तो 2 पे तो ख़त्म कर देंगे। मतलब अगर आप इसको 1 लिखते कोई बड़ी बात नहीं थी, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को 1 दे दिया तो फिर इसको 2 और 3 मिलता, लेकिन मैं वहाँ 6 मिल लोएस्ट ही जाएगा। तो होता है फिर। तो लोएस्ट होता। यहाँ फिर 6 मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम 1 स्टार्ट करें तो यहाँ 1 और 2 और 3 मिलेगा। वो 5 आ जाएगा। हाँ, पर इसमें हाँ। एक्सेप्शन लिखा हुआ है तो एक बार मैं इसको चेक करके बताऊंगी। बट एक्सेप्शन के तौर पे इन्होंने ये बता रखा है कि इसका नाम, Exception? हाँ एक्सेप्शनल, पता नहीं क्यों एक्सेप्टेड नहीं है। इट्स गोइंग टू बी 1,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1E। ठीक है, आई विल करेक्ट दिस थिंग। एक बार अगर कुछ गलती है इसके अंदर तो मैं चेक करके बता दूंगी। अभी के लिए एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वैसे इसका नाम एक्सपेक्टेड वही था। क्या था? 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। ठीक है, बट दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन। नोमेनक्लेचर में एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन, वही बात है। ठीक है, डब्बे में डाल के इसको लिखो कि दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सा। हेक्सा क्यों लिख रहे हैं, साइक्लोहेक्स क्यों लिख रहे हैं? जब डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो वर्ड रूट हेक्स बिकम्स हेक्सा, ब्यूट बिकम्स ब्यूटा एंड सो ऑन, कहीं पे भी। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सा और ब्यूटा, साइक्लोहेक्सा। अब 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा? हेक्सा 1 पे स्टार्ट, 2 पे खत्म, 4 पे स्टार्ट, 5 पे खत्म। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स लिखते हैं साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईईन। इज दिस पार्ट क्लियर? साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईईन। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताओ 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? साइक्लो हेक्सा 1,3 डाईईन। इज दिस पार्ट क्लियर? सो दिस गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईईन। सही बात है। हेक्सा क्यों लिखा? क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे 2 बार दिख रहा है। अब डबल बॉन्ड का ईन हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स, तो लेकिन ईन 2 बार दिख रहा है तो डाईईन। अब ईन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 1 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 पे खत्म। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंडिंग एट 4। इज दिस पार्ट क्लियर? डाईईन क्यों लिखा? डाई मीन्स डबल बॉन्ड 2 बार है। 3 बार डबल बॉन्ड आ जाते तो क्या लिखते हैं? ट्राई। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये स्ट्रक्चर दे दूँ, मान लो मैं आपको ये स्ट्रक्चर दे दूँ, तो इसमें क्या वर्ड है? साइक्लो, साइक्लो फॉर द रिंग। अब 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूट ब्यूटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है। साइक्लो ब्यूटा 1,3, 1 पे स्टार्ट, 2 पे खत्म, 3 पे स्टार्ट, 4 पे खत्म, 1,3 डाईईन। सो विल हैव साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईईन। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, इज दिस गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईईन। ठीक बात है, कोई दिक्कत? अब जैसे अगर मैं ये बनाऊं, अब क्या लिखेंगे बताओ? 12 कार्बन है, साइक्लो 2 डेका फॉर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या आ जाएगा? साइक्लो 2 डेका। सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लो
डो डेका, 1 तो 1, 3, 6, 9 टेट्राइन। क्यों भाई? 4 है। ये 4 है। सो इट्स गोइंग टू बी 1, 3, 6, 9, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोडोडेका टेट्राइन। ठीक बात है? दैट्स हाउ वी नेम द साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर समझ आई? अब इसमें एक वर्जन और देखो। मान लो मेरे पास इस तरह से आ गया, ऐसा। अब बताओ, हमारे पास एक ओपन रिंग भी है और मेरे पास एक ओपन रिंग भी है और एक क्लोज रिंग भी है। तो क्लोज रिंग की अगर बात की जाए तो क्लोज रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स और 5, 1 2 3 4 5 कार्बन्स। तो मेन चेन तो ये 1 2 3 4 5 6। ये साइड चेन दिखने वाली जो ओपन चेन है, जो स्ट्रेट चेन है, वो 6 कार्बन कैरी कर रही है। मेन चेन हो गई। और वो 6 कार्बन कैरी करी तो क्या हो जाएगा? विल हैव 1, लेफ्ट 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने कार्बन इसके अंदर? हेक्स। हेक्स के हेक्सा, हेक्सा है ना। इसमें भी तो मेन चेन में भी तो 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, तो हेक्सा। अच्छा, इन कितनी बार आ रहे हैं? ट्राइन। 1,3 ट्राइन तो यहाँ से कितना आ जाएगा मुझे बताओ? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे स्टार्ट, 2 पे खत्म, 3 पे स्टार्ट, 4 पे खत्म, 5 पे स्टार्ट, 6 पे। तो 1 3 5। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर हमारी ये भी तो साइड चेन है, साइड तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम पहले इंडिपेंडेंटली सोचो। क्योंकि अब मेन चेन मेरा ये है, ये मेरा मेन चेन है, यस और नो, है ना। अगर ये मेरा मेन चेन है तो इसका मतलब क्या है? मुझे दिस इज माय मेन चेन। अब ये क्या है? मेन चेन है 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या है? दिस इज गोइंग टू बी साइक्लो पेंटा। अच्छा देखो, जिधर से हमारा ये जुड़ा हुआ है ना, अब इसमें एक चीज़ क्या है, जिधर से हमारा ये जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन ऑफ द मेन चेन पे जुड़ा हुआ है, ये हमारा साइड चेन। तो ये वाला 1 ले ले। फर्स्ट कार्बन ऑफ द मेन चेन पे जुड़ा हुआ है हमारा कौन? मेन चेन। ठीक है, तो ये मेरा साइड चेन का काम कर रहा है और ये मेरा मेन चेन का काम कर रहा है, यस और नो। तो माय पॉइंट इज कि अगर ये मेन चेन का काम कर रहा है, ऐसा, so this is coming at number 1 2 3 4 5 6। तो मेन चेन हमारी कैसी है? ठीक है, so we'll have 1 2 3 4 5 and 6। तो this is going to be 1 3 5 ट्राइन। गॉट द पॉइंट? अगर हेक्सा 135 ट्राइन है, ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो मैं जिधर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, हम उसी को क्या बोल देंगे? जिधर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को नंबर 1 दे देंगे। तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। वाई एम आई डूइंग डैश? बिकॉज ये जो मेरा है ग्रुप, ये है तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप, पर ये साइड चेन के तौर पर बना हुआ है। तो अब मैं क्या बताऊंगी कि जो मेरे पास मेन 1 पोजीशन पे, मेन चेन के 1 पोजीशन पे, मेन चेन कौन है? ये 1 2। मेन चेन के 1 पोजीशन पे एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन को मैं अपने दिमाग में एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड मान के अगर नेमिंग करूं तो इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लो। 1,3 डाई। बस इसका नाम बनेगा साइक्लो पेंटा 1 डैश 3 डैश डाई। पर क्योंकि ये साइड चेन है और साइड चेन्स आर प्रीफिक्सेस, एंड साइड चेन्स अगर कार्बन कंटेनिंग है तो वो एल्काइल ग्रुप्स है। तो एल्कीन्स में हम क्या करते हैं, ये लिखो। अगर मेरे पास कोई एल्कीन साइड चेन बन गई तो क्या करेंगे? इसमें से ईन हटा देंगे, तो ये ई हटा के क्या लगाएंगे? वाइल लगाएंगे। एल्काइन में से ई हटा के क्या लगाएंगे? एल्काइनाइल। Are you understanding? So this is going to be alkynyl. Got the point? Yes or no? तो हमारे पास ये इस तरह से चीज़ आ जाएगी। We will have alkynyl, we will also have alkynyl. Got it? तो अब इसका हम क्या करें? ई हटा दें यहाँ से, ई हटा के नाम के पीछे क्या लगेंगे? इनाइल।
तो 1 डैश पे साइक्लोपेंटा 1 डैश 3 डैश डाइइनाइल। ये भी एल्काइन अगर साइड चेन बन जाएगा तो हम उसमें भी ई हटाएंगे। जैसे एल्केन में हम क्या कर रहे थे, हम पूरा एन हटा रहे थे, ये साइड चेन था, हम पूरा एन हटा के क्या लगा रहे थे, एल्काइल लगा रहे थे। बोलो है ना, इज दिस पार्टली? ठीक है, तो हम पूरा एन हटा के वाई एल लगा रहे थे। गॉट द पॉइंट? अब जैसे फॉर एग्जांपल समझा, ये वाला कंपाउंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा साइड चेन एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है जो कि आ गया। गॉट इट? और देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया, तो अब बताओ इसमें रिंग को इंपॉर्टेंस देंगे ओपन चेन को? ओपन चेन में कितने कार्बन है? 2 है ना, और मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। ऊपर से मेन चेन में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो जहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा। तो इसका नाम क्या बनेगा मुझे बताओ? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम बनेगा, जो साइड चेन में भी अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको मेन चेन नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन उसमें कार्बन भी तो 6 ही होने चाहिए। अगर 6 कार्बन है साइड चेन में और उसमें भी 2 डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास चॉइस है कि रिंग को ही मानेंगे। लेकिन मान ले साइड चेन में 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है, और रिंग में भी 6 कार्बन है पर 2 डबल बॉन्ड है, तो जितना डबल बॉन्ड ज़्यादा, हाँ, तो कार्बन भी ज़्यादा होने चाहिए और डबल बॉन्ड भी ज़्यादा होने चाहिए। तो साइक्लो, अब बताओ, हेक्सा 1,4 डाइन, है ना, और ये मेरा क्या बनेगा? अब देखो साइड चेन के तौर पे मेरे पास ये इथीन है। इफ़ यू लुक एट दिस इज CH2। इधर यहाँ कुछ नहीं तो कार्बन है, कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रखे, तो 2 बॉन्ड्स और कौन बनाएगा? H बनाएगा। सो दिस इज हियर गोइंग टू बी व्हाट? CH2 CH। तो इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। ठीक है, और अब ये साइड चेन मेरा एल्कीन है, इथीन, तो मैं इथीन लिख सकती हूँ, लेकिन इथीन साइड चेन है तो ई हटा के क्या लगाएंगे? वायल, तो इथेनाइल। तो 1 इथेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। बात समझ नहीं? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कि भाई मैम हमारे पास इथीन है ना, पर भाई इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है मुझे इतना बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो इसमें से एक H हटा दिया, तो जब इसमें से एक H हटा दिया तो यही तो मेरा साइड चेन बना। तो इथीन था, इथीन से एक H हटाया तो नाम क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH। क्योंकि वो H हटाया तो ये वाला बॉन्ड जो वो फ्री था वो इसके साथ रिंग के साथ बना के कंप्लीट कर रहा है, तो नाम क्या बनेगा? 1 इथेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। इज दिस पार्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है, अब देखो, तो दिस इज द आइडिया वी हैव। Is this part clear? Got it? अब देखो, so this is what we have is 1 इथेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सो दिस इज हाउ वी हैव इट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, इसमें रिंग में भी 4 कार्बन, साइड चेन में भी 4 कार्बन, तो रिंग को इंपॉर्टेंस देंगे। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा कुछ, तो ये तो क्लियर दिख रहा है 6 कार्बन इसमें, तो ऑब्वियसली इसको मेन चेन और इसको साइड चेन। तो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क, इसको सॉल्व करेंगे और खुद से आंसर करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ रही है तो उसमें पहली बात तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां से हम डैश डैश करके नंबरिंग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?